बात करेंगे अपने अस्तित्व को और अपने धर्म को बचाने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं के रण की। बांग्लादेश में हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय इस समय बेहद मायूस भी है और गुस्से में भी है। दरअसल वहां बड़े पैमाने पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए और अब प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो तस्वीरें समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांग्लादेश के गोपालगंज की है ये तस्वीरें। यहां अपने खिलाफ हो रहे हमलों को देखते हुए हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में अब सड़कों पर उतर आया है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। दोषियों पर जल्द से जल्द मोहम्मद यूनुस सरकार कार्रवाई करे, ये भी मांग है इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू समुदाय गोपालगंज का है, वो अपने माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट को अब आगे बढ़ा रहा है। जिन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमला किया शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद और शेख हसीना के भारत भागने के बाद, ये हिंदू ये कह रहे हैं कि अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, एक माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय बने और जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बांग्लादेशी माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट ने यह मांग की है और ये हमला किसी एक शहर में या एक मंदिर पर नहीं हुआ है। बांग्लादेश के कई भागों में और उसमें राजधानी ढाका शामिल है। ढाका समेत बांग्लादेश के कई भागों में हमले हुए हैं हिंदुओं के ऊपर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो क्यों रहे हैं? दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां हिंदू बांग्लादेश एक बड़ी संख्या में रहते हैं। आप सबसे पहले बात कीजिए तो हम राजधानी ढाका की बात करते हैं, तो ढाका में लगभग 24 लाख हिंदू रहते हैं। यह राजधानी ढाका की बात है। फिर 20 लाख हिंदू रंगपुर में रहते हैं, रंगपुर भी बड़ी जगह है। राजशाही में लगभग 10 लाख हिंदू रहते हैं। मेमन सिंह के इलाके में 4 लाख हिंदू हैं। सिलहट में 13 लाख हिंदू है और बरसिल के इलाके में 7 लाख हिंदू है। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा शहर है चटगांव, चिटगोंग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो चटगांव में 20 लाख हिंदू हैं। खुलना में भी 20 लाख हिंदू हैं। तो आप देखिए तो देश के अलग अलग भागों में हिंदू वैसे तो काफी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उन पर हमले भी काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेश में हुए हैं और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता संभालने वाली जो अंतरिम सरकार है, उसमें आंतरिक मामलों के जो सलाहकार हैं, उन्होंने आज अल्पसंख्यकों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हम उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहे और जो बहुसंख्यक है यानी बांग्लादेशी मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रश्न यहां यह उठता है, क्या यह संभव हो पाएगा ऐसी परिस्थिति में जहां बहुसंख्यकों ने और खासतौर पर जमायते इस्लामी के लोगों ने या उससे जुड़े कट्टरवादी संगठनों ने हिंदुओं पर चुन चुन कर हमला किया। तो बांग्लादेश सरकार के जो आंतरिक सुरक्षा के सलाहकार हैं ब्रिगेडियर जनरल हुसैन, वो ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया वो गलत है। बांग्लादेश में हालात इतने ज्यादा खराब थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में पुलिस की सुरक्षा के लिए भी अब सेना को तैनात करना पड़ा है और पुलिस अपना काम छोड़कर थानों के अंदर छिपी बैठी है।